सोचो दो लोग एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, दोनों का बिजनेस फेल हो जाता है, दोनों को रिजेक्शन मिलता है और दोनों के पास सेम दर्द है भाई। लेकिन कुछ महीनों बाद एक इंसान कंप्लीटली टूट चुका होता है और दूसरा इंसान और स्ट्रांग बन चुका होता है। डिफरेंस क्या है? लक, सपोर्ट सिस्टम या कुछ और? साइकोलॉजी कहती है डिफरेंस उन चीज़ों में नहीं होता जो स्ट्रांग लोग करते हैं, डिफरेंस उन चीज़ों में होता है जो स्ट्रांग लोग नहीं करते। 2014 में एक बुक पब्लिश हुई थी 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। ऑथर एमी मोरिन ने अपनी लाइफ के टफेस्ट मोमेंट फेस किए। उन्होंने अपनी माँ को खोया, फिर हस्बैंड को भी खोया, लेकिन वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हुई। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेंटली स्ट्रांग लोग पेन अवॉइड नहीं करते, बस वो कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स अवॉइड करते हैं। और इसी ऑब्जर्वेशन से ये 13 प्रिंसिपल आए और आज हम उन्हें सिर्फ लिस्ट नहीं करेंगे, हम उन्हें समझेंगे स्टोरीज के थ्रू, साइकोलॉजी के थ्रू, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक डेली बिहेवियर सिस्टम है। और शायद इस वीडियो के एंड तक तुम्हें एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन मिले कि तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स तुम्हें कमज़ोर नहीं बना रही, तुम्हारे रिस्पॉन्सेज तुम्हें कमज़ोर बना रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एमी मोरिन एक थेरेपिस्ट थी। वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, उन्हें गाइड करती थी, लेकिन फिर लाइफ ने उन्हें एक टेस्ट दिया। उनकी माँ की सडन डेथ हो गई। शॉक, पेन और ग्रीफ, वो फेज किसी भी इंसान को ब्रेक कर सकता है, लेकिन मोरिन समहाउ कोप कर गई। उन्होंने अपने आप को संभाला, लाइफ थोड़ी नॉर्मल होने लगी। फिर एक और ब्लो आया, उनके हस्बैंड की भी अनएक्सपेक्टेड डेथ। अब इमेजिन करो एक इंसान जिसने ऑलरेडी एक बड़ा लॉस फेस किया हो और फिर सेकंड लॉस। ज़्यादातर लोग यहाँ कोलैप्स कर जाते हैं और सच बोलूँ तो कोलैप्स होना नेचुरल है, लेकिन मोरिन ने एक अनयूजुअल अप्रोच ली। उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा, ऐसे मोमेंट्स में मेंटली स्ट्रांग लोग क्या नहीं करते? नोटिस करो, उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं, उन्होंने पूछा कि वो क्या अवॉइड करते हैं। कभी कभी स्ट्रेंथ एक्शन से नहीं, अवॉइडेंस से आती है। और इसी थॉट से एक लिस्ट बनी, एक ऐसी लिस्ट जो थ्योरी नहीं थी, वो सर्वाइवल ब्लूप्रिंट थी। अगर हम इतिहास में देखो तो मेंटल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 2000 साल पहले भी लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे कि मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस, इन्होंने एक सिंपल प्रिंसिपल दिया, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। मार्कस ऑरेलियस एम्परर थे, उनके पास पावर था, वेल्थ थी, अथॉरिटी थी, सब कुछ था, फिर भी उनकी लाइफ आसान नहीं थी। वॉर चल रहे थे, प्लेग फैल रहा था, पॉलिटिकल प्रेशर एक्सट्रीम था, लेकिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। मतलब तुम्हारी ताकत तुम्हारी सिचुएशन में नहीं है, तुम्हारी ताकत तुम्हारे रिस्पॉन्स में है। और यही आइडिया सेंचुरीज बाद एमी मोरिन ने मॉडर्न साइकोलॉजी के थ्रू एक्सप्लेन किया। तो आइए देखते हैं वो 13 चीज़ें जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते। नंबर 1, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्फ। चलो एक रियल सीन इमेजिन करते हैं। तुम्हारा प्लान फेल हो गया, तुमने मेहनत की, टाइम इन्वेस्ट किया, एक्सपेक्टेशंस थी तुम्हें, और फिर रिजल्ट 0 आता है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, वाई मी भाई, मेरे साथ क्यों हुआ, लाइफ अनफेयर है, मैं तो अनलकी हूँ। या फिर ऑप्शन 2, ओके भाई क्या गलत हुआ, देखते हैं आगे क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, ये भी देखता हूँ। मेंटली वीक लोग ऑप्शन 1 चूज करते हैं, जबकि मेंटली स्ट्रांग लोग ऑप्शन 2 चूज करते हैं। डिफरेंस क्या है? विक्टिम माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। एग्जाम्पल के लिए अब निक वोइचिच, बॉर्न विदाउट लिम्स। अगर निक विक्टिम माइंडेड चूज करता तो वो कंप्लीटली जस्टिफाइड होता, लेकिन निक ने एक डिसीजन लिया कि मैं अपनी स्टोरी का विक्टिम नहीं बनूंगा, मैं अपनी स्टोरी का क्रिएटर बनूंगा। और ये डिसीजन ही उनकी स्ट्रेंथ बन गया। सेल्फ पिटी एडिक्टिव होती है भाई, वो तुम्हें टेम्परेली कंफर्ट देती है, लेकिन परमानेंटली कमजोर बना देती है। नंबर 2, दे डोंट गिव अवे देयर पावर। तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग अपना मूड दूसरों के बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी ने उन्हें इग्नोर किया तो उनका दिन खराब हो जाएगा, अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। मतलब उनका इमोशनल रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा नहीं करते, वो अपनी पावर रिटेन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ने उन्हें क्रिटिसाइज किया तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वो इवेल्युएट करते हैं। क्या ये फीडबैक यूजफुल है? अगर है तो उसे यूज़ करते हैं, अगर नहीं है तो इग्नोर करते हैं। ये अप्रोच उन्हें स्टेबल बनाती है। नंबर 3, दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट को प्रेफर करता है, रूटीन सेफ लगता है, चेंज रिस्की लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। एग्जाम्पल के लिए टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जिन कंपनीज ने नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं किया वो गायब हो गई, जैसे कि कोडैक और नोकिया। मेंटली स्ट्रांग लोग चेंज को एनिमी नहीं समझते, वो चेंज को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। नंबर 4, दे डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। सोचो तुम ट्रैफिक में फंस गए हो, तुम चिल्ला रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है तुम्हें, लेकिन ट्रैफिक चेंज हो रहा है क्या? नहीं। मतलब तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। स्टोइक फिलोसफी का गोल्डन रूल है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, बाकी सब नॉइस है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 5, दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। एक कड़वा सच है,
तुम जो चाहे करो, कोई ना कोई तुम्हें जज करेगा, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकती। अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी आइडेंटिटी खो दोगे। मेंटली स्ट्रांग लोग अप्रूवल के पीछे नहीं भागते, वो ऑथेंटिसिटी चूज करते हैं। नंबर 6, दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क से डरना नेचुरल है, लेकिन रिस्क अवॉइड करना डेंजरस है। एग्जाम्पल के लिए एंटरप्रेन्योर्स, अगर वो रिस्क नहीं लेते तो इनोवेशन ही नहीं होता। मेंटली स्ट्रांग लोग ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वह कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। अब ये कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है, कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं, इसके लिए मैंने पर्सनल चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके देख लेना। नंबर 7, दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। पास्ट एक मेमोरी है, एक लेसन है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे प्रिजन बना लेते हैं, उसमें कैद हो जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग पास्ट को रिविजिट करते हैं, लेकिन उसमें जीते नहीं हैं। नंबर 8, दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन। मिस्टेक्स अनअवॉइडेबल हैं भाई, आप इंसान हो, आपसे मिस्टेक्स तो होगी ही, लेकिन रिपीट मिस्टेक्स अवॉइडेबल हैं। डिफरेंस अवेयरनेस का है। मेंटली स्ट्रांग लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, सीखते हैं और पैटर्न ब्रेक करते हैं। नंबर 6, दे डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेस। जेलसी एक साइलेंट जहर है, वो तुम्हें दूसरों से कंपेयर कराता है और तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करता है। मेंटली स्ट्रांग लोग कंपैरिजन नहीं करते, वो इंस्पिरेशन लेते हैं। नंबर 10, दे डोंट गिव अप आफ्टर फर्स्ट फेलियर। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुए। अब इमेजिन करो अगर वो 999 अटेम्प्ट पर रुक जाते तो बल्ब बनता क्या। देखो, परसिस्टेंस ही सक्सेस का ब्रिज है। नंबर 11, दे डोंट फियर अलोन टाइम। आज की दुनिया में लोग साइलेंस से डरते हैं, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं, फ़ोन, सोशल मीडिया, नॉइस, लेकिन क्लैरिटी साइलेंस में मिलती है। मेंटली स्ट्रांग लोग अलोन टाइम से डरते नहीं, वो उसे यूज़ करते हैं। नंबर 12, दे डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम एनीथिंग। एंटाइटलमेंट डेंजरस है। कई लोग बस भाई इसी एटीट्यूड में रहते हैं कि भाई दुनिया ने उनका कुछ खा लिया, दुनिया ने उनका कुछ बुरा कर दिया, ये तो बिल्कुल सही है। ये चीज़ एक्सपेक्टेशन क्रिएट करती है और एक्सपेक्टेशन फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, ना ये सोचकर जीते हैं कि दुनिया ने उनका कुछ खा लिया। नंबर 13, दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। सबसे बड़ा ट्रैप है इम्पैशंस। लोग चाहते हैं कि इंस्टेंट सक्सेस मिले, इंस्टेंट ग्रोथ मिले, इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। ग्रोथ स्लो होती है, कंपाउंड होती है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, मतलब डेली एफर्ट ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट बनाते हैं। कॉर्पोरेट लीडर्स जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो क्राइसिस में भी स्टेबल रहते हैं, डिसीजन शांति से लेते हैं और लोग उन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है। देखो दोस्त, मेंटल स्ट्रेंथ लाउड नहीं होती, वो क्वाइटली डेवलप होती है, डेली चॉइसेस में, डेली रिएक्शंस में। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। तो सवाल ये नहीं है कि तुम स्ट्रांग हो या नहीं, सवाल यह है कि तुम रोज़ कौन सी चीज़ें अवॉइड कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी स्ट्रेंथ वो नहीं होती जो तुम करते हो, स्ट्रेंथ वो होती है जो तुम करने से हम मना कर देते हो। यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में यस ज़रूर लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन यहाँ तक देख रहा था। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। यह बुक ऐप डाउनलोड कर लो, जहाँ पर आप 400 से ज़्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो बिना किसी ऐड के, वो भी हिंदी में। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।